वहां पर एंटी हिजाब प्रोटेस्ट के बारे में आपको कई बार बताया, दुनिया जानती है। लेकिन ईरान में अब कुछ ऐसा हुआ है जो और भी हैरान करने वाला है। वहां पर डांस करने पर एक मुस्लिम महिला को 10 साल से ज्यादा की जेल हो गई कि डांस किया इसलिए जेल हो गई। जिस महिला को जेल हुई उसका वीडियो आपको दिखा रहा हूं। यह वीडियो ईरान की राजधानी तेहरान का है, जिसमें फ्रीडम स्क्वायर पर, नाम देखिए जगह का, नाम है फ्रीडम स्क्वायर, और वहां लड़की नाच दी तो उसको 10 साल जेल में डाल दी। एक लड़का और एक लड़की हिजाब विरोधी आंदोलन के समर्थन में डांस करते दिख रहे हैं। अच्छा, ऐसा कोई अश्लील डांस नहीं कर रहा है। इन दोनों ने ना सिर्फ डांस किया बल्कि डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। यह वीडियो नवंबर का है, वीडियो वायरल हो गया तो ईरान की सरकार ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद दोनों को पीटा भी गया और मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया गया। दोनों के परिवारों पर रेड डाली गई। परिवार पर दबाव डाला गया कि गिरफ्तारी पर किसी से बात ना कीजिए, किसी को बताइए नहीं कि अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में दोनों को वकील भी नहीं दिया गया और जमानत की अर्जी भी खारिज कर दी। इस साल 29 जनवरी को दोनों को सजा सुनाई गई। दोनों ब्लॉगर्स थे, उनको 10 साल 6 महीने की सजा सुनाई गई, यानी 10.5 साल। खुले में डांस करने पर 10.5 साल से ज्यादा की सजा होगी। दोनों को तेहरान की जिस जेल में रखा गया है वहां हार्डकोर क्रिमिनल रखे जाते हैं, खूंखार क्रिमिनल, उनके बीच में इनको रखा गया क्योंकि उन्होंने नाच दिया। इन दोनों पर क्या आरोप लगे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि क्या डांस करना, नाचना इतना खतरनाक हो सकता है। आरोप लगा, कोर्ट ने दोनों को पब्लिक प्लेस में डांस करने और वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने का दोषी माना। कि ये जो नाच अभी आपको दिखा रहे थे, ये ईरान की कोर्ट ने कहा वेश्यावृत्ति को बढ़ाने जैसा है। दोनों पर नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालने और सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का दोषी माना गया। नाचने से नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ गई। ईरान में महिलाओं की हालत यह है कि घर से बाहर निकलने पर हिजाब पहनना अनिवार्य है। हिजाब नहीं पहनने पर 74 कोड़े मारने की सजा से लेकर 16 साल तक की सजा हो सकती है। 74 कोड़े प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। आज भी ईरान में महिलाओं को अकेले घूमने पर वहां के सुरक्षा बल पीट देते हैं कि अकेले कैसे निकली थी तुम, मारते हैं बॉस। ये जो वीडियो आपको दिखा रहा हूं ये भी तेहरान का है। इसमें कुछ महिलाएं मार्केट में चल रही हैं, तभी वहां रिवॉल्यूशनरी गार्ड भागता हुआ आता है। उसे देखकर कुछ महिलाएं भाग जाती हैं, लेकिन एक महिला नहीं भागती। गार्ड उस महिला को पैर से मारता है, राइफल से पीटता है, सिर पकड़कर झटका देता है। ये सब करने के बाद गार्ड आराम से वहां से चला जाता है। क्यों भाई? क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि वो पुरुष मित्र के साथ घूम रही है। देख रहे हैं कैसे लात से मार रहा है उसको। ये है ईरान की तस्वीर, तेहरान की। ईरान में जो हो रहा है वो तो आपने देखा। एक और इस्लामिक देश है पाकिस्तान, जिसके बारे में पाठशाला में आपको लगातार बताता रहता हूं कि वहां क्या हालात है। पाकिस्तान वो देश है जो दुनिया भर के मुसलमानों का ठेकेदार बनता है। भारत में मुसलमानों को लेकर कुछ भी होता है ना, तो सबसे पहले पाकिस्तान चीखने लगता है। और इस पाकिस्तान को खुद अपना ध्यान नहीं कि वहां पर मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे हैं। पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार को एक मस्जिद पर आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मस्जिद में हुआ बॉस। 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आत्मघाती हमलावर मस्जिद में नमाजियों के बीच बैठा हुआ था। अचानक उसने आत्मघाती जैकेट के जरिए खुद को बम से उड़ा लिया। धमाका इतना जोरदार था कि मस्जिद की एक दीवार गिर गई। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान में भी इस्लाम को मानने वाले ही लोग हैं। और सोचिए क्या इस्लाम को मानते हैं कि मस्जिद के अंदर बम फोड़ दिया इन लोगों ने। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने धमाके के बाद बयान जारी कर कहा था कि पिछले साल अगस्त में अपने नेता उमर खालिद खुरासनी की हत्या का बदला ले लिया। मस्जिद में बम फोड़कर बदला ले लिया। और आप दुनिया को बताते हो कि वो फलाना जो है वो मुसलमान के साथ अत्याचार कर रहा है, फलाना जो है वो इस्लामोफोबिक कंट्री है। तुम क्या कर रहे हो मस्जिद के अंदर बम फोड़ के? वो पाकिस्तान जो भारत पर आरोप लगाता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, पेशावर मस्जिद पर हमले के बाद उसके सुर बदले हुए। पाकिस्तान के मंत्रियों के बोल बदल गए।
उनको अब समझ में आ रहा कि भारत में मुसलमान जितने सुरक्षित हैं उतने कहीं नहीं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पेशावर ब्लास्ट के बाद कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान में नमाजियों पर आए दिन हमले हो रहे हैं, इस तरह से पूजा या इबादत के दौरान श्रद्धालुओं पर हमला भारत और इजराइल में भी नहीं होता बॉस। भारत और इजराइल में श्रद्धालुओं को नहीं मारा जाता, लेकिन यह पाकिस्तान में हो रहा है। हमें खुद को सुधारने की जरूरत है। अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का वक्त आ गया है। हमें अपने घर को सुधारने की जरूरत है। अब जब इनके यहां मस्जिद में बम फूटा तो कह रहे हैं अब वक्त आ गया आतंकवाद से लड़ने का। इसके पहले समझ में नहीं आ रहा था जब हिंदुस्तान में लोग मरते थे, ट्रेन में बम फोड़ते थे, यहां पर तुम पाकिस्तान के आतंकवादी, हिंदू भी मरता था, मुसलमान भी मरता था, लेकिन नहीं, उसको जिहाद बताते। आज वही जिहाद, वही जो चीजें आपने अपने लोगों को सिखाई अपने पर पड़ रही हैं, तब आप कह रहे हो कि आतंकवाद से लड़ने की जरूरत है। आज पाकिस्तान के गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह ये भी मान रहे हैं कि आतंकवाद को पाकिस्तान ने फैलाया और वही आतंकवादी पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। पेशावर ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान की असेंबली में राणा सनाउल्लाह ने क्या कहा, आपको सुनवाता हूं। कोई जरूरत नहीं थी मुजाहिदीन तैयार करने की, कोई जरूरत नहीं थी कि किसी भी जो है वो आलमी ताकत या किसी के भी कहने पे हमें जो है वो उस लड़ाई में जो है वो शामिल होने की। इन लोगों को मुजाहिदीन जो है वो हमने खुद बनाया और उसके बाद फिर दहशतगर्द जो है वो खुद बन गए। ये एक अलमिया है, अब इसकी मैं तफसील में जो है वो नहीं जाना चाहता। ये पाकिस्तान के गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमने खुद बनाया ये सब। आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान अब अपने ही हथियार से चोट खा रहा है। अब पाकिस्तान के मुसलमानों को भी समझ आ रहा है कि मुसलमान जितना सुरक्षित भारत में है उतना पाकिस्तान में नहीं है। और यही बात भारत के मौलाना भी कह रहे हैं। केरल के सुन्नी मौलाना है पोनमला अब्दुल खदर मुसलियार, जो CPI-M समर्थक हैं और समस्त केरल जमीयतुल उलमा के सचिव हैं। मौलाना अब्दुल खदर मुसलियार ने कहा है कि मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर सुरक्षित कहीं हैं तो भारत में। उन्होंने आगे कहा कि जब आप दुनिया के अलग अलग देशों की तुलना करते हैं तो पता चलता है कि भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं, जहां इस्लाम से जुड़े कामों को करने के लिए इतनी आजादी मिलती। जिन खाड़ी देशों से हम परिचित हैं वहां भी भारत जैसी आजादी नहीं है। मलेशिया में भी इस्लामी काम की उतनी आजादी नहीं है जितनी भारत में। हम भारत में जो काम कर पा रहे हैं क्या वो कहीं और संभव है? भारत जैसा